हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखो बच्चों, हम किस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे। हम हमारे चैप्टर ऑन इक्वालिटी को कंटिन्यू कर रहे थे और आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम इस चीज़ को देखेंगे कि पिछली वीडियो में हमने समझा था कि इक्वालिटी, जो ऑन इक्वालिटी वाला चैप्टर है, उसमें जो ये इक्वालिटी वर्ड है इसका मतलब क्या है। तो हमने देख लिया था कि इक्वालिटी का क्या मतलब है। इक्वालिटी का मतलब है समानता, ठीक है, कि जो भी पर्सन है वो क्या है, इक्वल है। तो ये हमने पढ़ लिया था ऑन इक्वालिटी का मतलब। अब हम आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या देखेंगे, स्टोरी देखेंगे, ठीक है। उस स्टोरी के माध्यम से जो है आपको ये जो ऑन इक्वालिटी वर्ड है ये और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और ये निखर कर मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ तरीके से आपको ऑन इक्वालिटी जो है आज समझ आ जाएगा। तो देखो बच्चों, क्या था कि फिर हम लोगों को एक दलित चाइल्ड की स्टोरी के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में, हमने पढ़ा था दलित एक बच्चा था, ठीक है, दलित चाइल्ड था, उसकी स्टोरी के बारे में हमने पिछली वीडियो में थोड़ा सा पढ़ा था। अब जो है हम उसका ब्रीफ करते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था किनके बारे में, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ा, कि भीमराव अम्बेडकर जी को इनके स्कूल के टाइम पे क्या होता था कि पानी पीने तक में क्या था, रोका जाता था, पानी भी नहीं उनको पीने दिया जाता था, किस तरीके से उनके साथ खराब व्यवहार होता था, ठीक है। तो अब जो ये है दलित वर्ड यहाँ पर मैंने यूज़ किया कि आज मैं किसकी स्टोरी बताने जा रही हूँ, एक दलित की स्टोरी बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बार बार एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ बच्चों, क्या वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रही हूँ दलित। तो ये दलित वर्ड का मतलब क्या होता है, दलित ये जो टर्म है इसका मतलब होता है बच्चों लोअर कास्ट, ठीक है। ये मतलब क्या है कि देखो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि दलित का मतलब एक्चुअली में क्या होता है। दलित एक ऐसी टर्म होती है जिसका मतलब होता है ब्रोकन। क्या मतलब होता है, दलित का मतलब होता है बच्चों ब्रोकन, ठीक है। आपकी बुक में भी यहाँ लिखा हुआ है कि क्या मतलब है दलित का मतलब है ब्रोकन। अब ब्रोकन को अगर हम हिंदी में डिस्क्राइब करें तो ब्रोकन का क्या मीन हो जाएगा, तो ब्रोकन का मतलब होता है बच्चों टूटा हुआ। क्या मतलब होता है, टूटा हुआ। तो दलित का मीनिंग होता है बच्चों टूटा हुआ। ये वर्ड लोअर कास्ट को दिखाने के लिए बोलते हैं। इसे पढ़कर हमें क्या पता चलता है, इसे पढ़कर हमें पता चलता है कि दलित लोगों के साथ, लोअर कास्ट के जो पीपल है उनके साथ कितना ज़्यादा बुरा बिहेव किया जाता है, कितना ज़्यादा जो बुरा व्यवहार जो है दलित लोगों के साथ किया जाता है हमारी सोसाइटी के द्वारा, ठीक है। तो पिछले साल हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था बच्चों कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की कहानी को अच्छे से सुना था। उनके साथ क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का उनको सामना करना पड़ा था। उनकी चाइल्डहुड के टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी किस चीज़ की, 2-3 प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा की जाती थी उनके टाइम पे। तो वो कौन सी प्रैक्टिस थी, वो थी अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होता है बच्चों, छुआछूत होता है, ठीक है। यानी कि अगर जो छोटी जात वाला जो चीज़ होती है, छोटी जात वाला जो व्यक्ति होता है, अगर अपर कास्ट के व्यक्ति की किसी भी सामान को, किसी भी थिंग को छू लेता है तो वो क्या कर देते थे, तो वो उसको अशुद्ध मान लेते थे। उस चीज़ को क्यों मान लेते थे, क्योंकि उसको किसने छुआ है, लोअर कास्ट के एक पर्सन ने छू दिया है। और अगर लोअर कास्ट वाले बाई चांस उनको हाथ लगा देते थे तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। वो क्या बोलते थे कि अब तो भाई हम अशुद्ध हो गए हैं, हमें नहाना पड़ेगा ताकि हम वापस जो है शुद्ध हो सके, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। आज जो है हम एक पर्सन की स्टोरी देखते हैं बच्चों। उनकी स्टोरी जो है, उनका नेम है, जिनकी स्टोरी हम आज देखने जा रहे हैं, तो उनका नेम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या नेम है, ओम प्रकाश वाल्मीकि उनका नेम है। तो ओम प्रकाश जो वाल्मीकि है, ठीक है, ये इनका जन्म जो है, इनकी जन्म से लेकर ये इनकी मृत्यु है वो कब हो गई थी, तो 2013 तक था जो इनका टाइम पीरियड था कि इनका ओम प्रकाश वाल्मीकि का, ठीक है। तो ये जो थे ना ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस दलित राइटर थे, ठीक है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, किसमें, अपनी ऑटोबायोग्राफी, यहाँ पर लिखा भी हुआ है इस वर्ड को, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है बच्चों, तो ऑटोग्राफी मतलब ऑटो का मतलब हुआ लिखना, और तो ऑटोबायोग्राफी का क्या, और ग्राफी का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, बताओ। देखो ऑटो का मतलब होता है खुद,
ठीक है, यानी कि अपने बारे में। और ग्राफी का मतलब होता है लिखना, तो यानी कि खुद के बारे में लिखना किसका मतलब हो गया, ऑटोबायोग्राफी का मतलब हो गया। तो इन्होंने अपने जीवन की कहानी अपनी एक ऑटोबायोग्राफी में लिखी है। अब इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नेम है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नेम है जूठन। क्या नेम है बच्चों, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नेम है जूठन। ठीक है, तो अब देखो जूठन में वो क्या कहते हैं, तो वो बताते हैं कि उनको क्लासरूम में सबसे क्या बिठा दिया जाता था, बिल्कुल पीछे बिठाया जाता था। जब वो स्कूल जाते थे उन्हें ज़मीन पर बैठना पड़ता था, और बाई चांस अगर मैट ख़त्म हो जाती थी, अगर मैट हो भी तब भी उनको मैट का यूज़ करने नहीं दिया जाता था। और अगर मैट नहीं है तो ऑफकोर्स ही वो क्या कहेंगे, ज़मीन पे ही बैठेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन उनके भी चाइल्डहुड के ज़माने से उनके साथ होता आया है कई बार। तो मतलब जो वो बताते हैं कि उनके साथ क्या होता था कि वो क्लास के बिल्कुल पीछे बिठा दिया जाता था, उनको डोर के पास, उनको कुछ दिखाई नहीं दिया जाता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जाता था उनको। ठीक है, एक बार की आपको कहानी बताती हूँ बच्चों। एक बार क्या हुआ था कि उनके हेडमास्टर ने, ठीक है, उनके हेडमास्टर ने ओम प्रकाश वाल्मीकि को बुलाया और उनको कहा कि जाओ तुम्हें क्या करना है, आज स्कूल का पूरा प्लेग्राउंड जो है अच्छे से साफ़ करना है। ठीक है, तो अब हेडमास्टर जी ने कहा है तो वाल्मीकि जी जो है उन्होंने उनकी बात नहीं टाली और क्या किया, पूरे जो प्लेग्राउंड की है सफाई करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी। तो जब उन्होंने प्लेग्राउंड की सफाई कर रहे थे, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, ठीक है, और जो ये प्लेग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, और मैं उसको साफ़ कर रहा था, मैं पूरा मिट्टी से भर गया था, मेरे मुंह में भी मिट्टी चली गई थी, और बाकी सारे के सारे बच्चे जो थे क्लास में पढ़ रहे थे, हेडमास्टर सर मुझे देख रहे थे क्लासरूम में बैठकर। तो मतलब वो अपनी स्थिति के बारे में अपनी बुक में बताते हैं कि उनके साथ क्या बुरा हुआ था, कितना ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किया जा रहा था कि बाकी सभी बच्चे जो हैं क्लासरूम में बैठे थे। ठीक है, अब तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कौन बता रहे हैं, खुद ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपनी बुक ऑटोबायोग्राफी जूठन में बता रहे हैं कि उनके साथ उस टाइम पे क्या किया गया था हेडमास्टर जी के द्वारा। अब क्या है, वो इतने बड़े ग्राउंड को अकेले ही साफ कर रहे थे और उनको क्या कर दिया गया था, पानी तक पीने से मना कर दिया। बच्चों थोड़ा सोचो कि मतलब उनको स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया था और वो उनसे जो हेडमास्टर है वो डिस्क्रिमिनेशन में आकर उनसे क्या काम करवा रहे थे, और ऊपर से उनको पानी भी नहीं पीने दिया जा रहा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की। ठीक है, पूरा स्कूल साफ़ कर दिया, डोर साफ़ किए, विंडो साफ़ की, और सारे के सारे टीचर्स बच्चे उन्हें देख रहे थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है उन्होंने बहुत दिन जो है ये काम किया स्कूल को साफ़ करने का। ठीक है, तो जब उन्होंने ये काम किया था तो एक दिन क्या हुआ, वो अपना काम कर रहे थे और एकदम से जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के पापा जो है स्कूल में आ जाते हैं। तो जब ओम प्रकाश वाल्मीकि के पापा उन्हें देखते हैं इस हालत में कि वो सफाई कर रहे हैं, तो क्या होता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो पापा हैं उन्हें साथ में लेकर कहाँ चले जाते हैं, तुरंत ही जो उनके पापा हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि को हेडमास्टर जी के पास लेकर जाकर कहते हैं कि आज तो जो है मैं मेरे बेटे को लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब वो क्या बताते हैं कि आज तो मैं मेरे बेटे को लेकर जा रहा हूँ, लेकिन क्या होगा कि ये यहीं पढ़ेगा। यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पापा ये चीज़ प्रिंसिपल को बोल रहे होते हैं, हेडमास्टर को बोल रहे होते हैं कि जो मेरा बेटा है वो इसी स्कूल में पढ़ेगा। ठीक है, और उसके साथ भी और भी बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इस स्टोरी से हमें क्या समझ आता है बच्चों, तो इस स्टोरी से हमें ये चीज़ तो समझ आ जाती है कि किस टाइप का जो है डिस्क्रिमिनेशन एट दैट टाइम किया जाता था। उसके बाद जो है B.R. अम्बेडकर जी के साथ भी इसी टाइप का जो है डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। फिर जो हमारे पास अब कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है, जो संविधान बन के आ गया था, उसमें क्या है, हमें हर टाइप का राइट दिया गया है, और जो इस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है, इस पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का जो मैंने समझाया वो पोर्शन समझ आ गया होगा। तो देखो बच्चों, जैसे कि मेरा आज जो प्लान था कि आज जो आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा, बट चैप्टर ये थोड़ा बड़ा है, इसमें 2 स्टोरीज आ गई हैं। 1 स्टोरी मैंने करवा दी है, और जो रिमेनिंग का चैप्टर है वो मैं आपको कब करवा दूंगी, कल करवा दूंगी, यानी कि ट्यूसडे को जो है ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा आपको शेड्यूल बता देती हूँ कि किस टाइप से जो है हमारी क्लासेज जो है रहा करेंगी। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, एक सेक्शन में लिख लीजिए SST, और एक साइड आप लोग लिख लीजिए इंग्लिश। ठीक है, एक साइड क्या लिखना है आपको, SST लिखना है, और एक साइड क्या लिखनी है, इंग्लिश लिख लीजिए। तो SST की क्लास कब कब लगा करेगी आपकी, SST की लगा करेगी मंडे को। ठीक है, और
थर्सडे को। और कब लगेगी बच्चों? और लगेगी सैटरडे को। क्लियर हुआ आपको कि एसएसटी की क्लास कब कब लगा करेगी? मंडे को लगेगी, थर्सडे को लगेगी और सैटरडे को लगेगी। अब जो इंग्लिश की क्लास है ये कब कब लगेगी ये भी आप लिख लीजिए। इंग्लिश की क्लास लगेगी ट्यूसडे को, ठीक है, वेडनेसडे को, और कब लगेगी इंग्लिश की क्लास? इंग्लिश की क्लास लगेगी फ्राइडे को, ठीक है। तो ये जो है आपका टाइम शेड्यूल रहा करेगा। और जो भी क्लास आपकी ये है, यानी कि अगर आप देख लीजिए करेगा कि एसएसटी का डे है यानी कि मंडे, तो मंडे को आपको सुबह 8 बजे से पहले पहले अपने ग्रुप्स में जो है एसएसटी की वीडियो अपलोड की हुई मिल जाया करेगी। आप उस वीडियो को देखें और अच्छे से जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, ठीक है। और ट्यूसडे को आपको किस चीज़ की वीडियो मिल जाया करेगी? इंग्लिश की। तो ये सब आपका टाइम शेड्यूल है कि किस टाइप से जो है आपकी वीडियोज़ आया करेंगी, किस किस दिन कौन से सब्जेक्ट की वीडियो है। और चाहे वो एसएसटी की वीडियो है चाहे वो इंग्लिश की वीडियो है, वो कब तक आ जाएगी ग्रुप्स में? तो सुबह 8 बजे तक आ जाया करेगी। अब एक और जो इम्पोर्टेंट बात है मैंने आपसे डिस्कस करनी है बच्चों, कि आज जो है मेरे को चैप्टर पूरा करवा देना था बट चैप्टर लेंथी हो गया, इसलिए अभी जो चैप्टर है ये कब फिनिश होगा? तो ये चैप्टर फिनिश होगा ट्यूसडे को। कब फिनिश होगा? ट्यूसडे को। और ट्यूसडे को जो है आपका किसका डे है? इंग्लिश पढ़ाने का दिन है। तो उस दिन आपको 2 वीडियोस देखनी पड़ेंगी, एसएसटी की भी देखनी पड़ेगी बच्चों और किसकी देखनी पड़ेगी? इंग्लिश की भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको दोनों वीडियोस उस दिन देखनी पड़ेगी। अब जो है जब ये चैप्टर ट्यूसडे को ख़त्म हो जाएगा तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ है वो आपको मिलेगी वेडनेसडे को। कब मिलेगी? वेडनेसडे को आपको इसकी क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ मिलेगी। और आपको वही क्वेश्चंस करने हैं बच्चों फेयर नोटबुक में और लर्न करने हैं जो मैं आपको भेजूंगी, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस भेजूंगी वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढ कर जो है उस क्वेश्चन को आपके लिए बनाया होगा। तो सिर्फ आपको अपनी फेयर कॉपी में और लर्न उन्हीं क्वेश्चंस को करना है जो मैं आपको पीडीएफ के तौर पे भेजा करूँगी हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट जानकारी समझ आ गई होगी, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।